नमस्कार दगड़ियों, मैं धीरेन्द्र नेगी, प्रीतम नेगी एंड अजय गौड़ जी मेरे मुल्क.com से। आज हमारी जो मुलाकात है, एक मुलाकात जो हमारी होती है, आज की मुलाकात है हमारी चंडीगढ़ का एक बहुत ही फेमस जो मंच है उत्तराखंड का, बेसिकली उत्तराखंड युवा मंच रजिस्टर्ड चंडीगढ़। और हमारे बीच में हैं उनके प्रधान श्री धर्मपाल रावत जी। धर्मपाल रावत जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल उत्तराखंड के बारे में, जो हमारा चैनल है मेरे मुल्क.com। तो चलिए एक मुलाकात करते हैं हम धर्मपाल रावत जी से। धर्मपाल रावत जी, मंच के बारे में आप ही बताएंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करता हूँ आपका मेरू मुल्क.com का, थैंक यू जी, कि आपने हमें थोड़ा सा टाइम दिया। और आप स्पेशल हमारे मंच के साथ, मैं देख रहा हूँ कि पिछले 2 दिनों से हर चीज़ हमारी मूवमेंट अपने कैमरे में कैच कर रहे हैं जी। उसके लिए मैं मंच की ओर से और अपनी ओर से भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू जी। और जहाँ तक बात की आपने मंच हमारा पिछले 32 सालों से, जैसे पता ही आपको, जी जी कि चंडीगढ़ में ब्लड डोनेशन कैंप वो जी। बाहर नहीं किए। 32 सालों से ब्लड डोनेशन कैंप हर हाँ साल हम चंडीगढ़ में ही करते हैं। इसके अलावा जैसे हम करते हैं, प्लांटेशन करते हैं। हाँ, ट्री प्लांटेशन वगैरह मैं भी गया था आपके साथ 2 प्लांटेशन में हाँ, जी। ट्री प्लांटेशन जैसे पहले चंडीगढ़ में करते थे, जी बट चंडीगढ़ में अब हम कुछ सालों से चंडीगढ़ से थोड़ा आउटर में जाकर, स्पेशली उत्तराखंड में देखो, पेड़ तो देखो आप यहाँ बैठे हैं, आज हाँ जी, हाँ जी, केदारखंड में बहुत बैठे हैं, बिल्कुल। इतने पेड़ है। बट हम जाने का हमारा मकसद ये रहता है कि लोगों को वहाँ पे जो जागरूक करना, जी कि पेड़ लगाने से क्या वैल्यू है, पेड़ क्या फ़ायदे देते हैं। जी। तो इसलिए अब हम थोड़ा प्लांटेशन को, अपना मूवमेंट जो हमारा उत्तराखंड की ओर भी रहता है। आप प्लांटेशन में रुद्रप्रयाग भी गए थे शायद? हाँ, रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में गए थे। और जहाँ तक मेरा ख्याल है, मैंने सुना आप गए थे पौड़ी में भी आप गए थे। हाँ, पौड़ी में भी हमने किया था। और आपका रणसौ में शायद रणसौ, हाँ, गाँव, रणसौ गाँव में किया था। ये पौड़ी गढ़वाल में किया था हमने। और वहाँ पे बड़ा अच्छा रहा हमारा एक्सपीरियंस जो था, बच्चे थे। और अभी हमने कई बात की, वहाँ पे प्रिंसिपल थे, स्कूल में किया था। तो बच्चों ने, मतलब ये कि देखो, हमें भी पता है कि हम अगर 100 पेड़ लगाएंगे तो उसमें से 10 या 12 ही होते हैं। 10 या 12 ही बच पाएंगे, हाँ, बिल्कुल लेकिन वो सही। बहुत होते हैं। और बच्चों ने, मतलब जी ये है कि उसमें बड़ी केयर की, उनको जागरूक करने के लिए प्रिंसिपल साहब ने भी हमारी सपोर्ट की वहाँ पे। तो वहाँ भी हमने किया था ये। तो युवा मंच जैसे माना ब्लड डोनेशन कैंप लगाता है चंडीगढ़ में, तो स्पेशली आपके जो कैंप लगते हैं वो चंडीगढ़ जो पीजीआई है, पीजीआई हॉस्पिटल के लिए ज़्यादा लगते हैं। तो मतलब क्या मैं ये समझूं कि अगर हमारा कोई जो उत्तराखंड से जो बंदा आता है, उसको अगर पीजीआई में कभी ब्लड की आवश्यकता होती है, तो वो युवा मंच के किसी भी कार्यकर्ता से संपर्क करे तो शायद उसे आसानी होती होगी मिलने में? बिल्कुल, बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। पहले तो मैं, हमारे जो फाउंडर मेंबर है हमारे साथ भी आए हैं, कुछ जी बिजी था शेड्यूल तो नहीं आ पाए। जी तो मैं धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने मेरे को इस लायक समझा, मेरे को प्रेसिडेंट पे यहाँ बनाया। और ये लोगों का देखो, उस टाइम ना फ़ोन होते थे जी और बड़ा कम्युनिकेशन करना बड़ा मुश्किल होता था। जी। तो उन्होंने जब उत्तराखंड आंदोलन बड़ा पीक पर था, हाँ जी, हाँ जी। तो उस टाइम में मंच का गठन किया गया था। तो उन लोगों के लिए, उनकी सोच के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, कि उन लोगों ने उस टाइम, मेरे को जहाँ तक पता है कि उस टाइम शायद 4 यूनिट या 8 यूनिट जी। फर्स्ट टाइम, मतलब डोनर आए थे। ओके। और वही रिकॉर्ड हमने भी चंडीगढ़ में तोड़ा। 432 भी हमने करके दिखाया गढ़वाल भवन में। जी आपने जैसे बोला पीजीआई में, तो मेरे को जी आज तक आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ कि पीजीआई में हमेशा 32 सालों से जी हम ब्लड डोनेशन कैंप पीजीआई के साथ ही मिलकर करते हैं। जी। इनफैक्ट अभी हमारा ये ट्रैकिंग का प्रोग्राम था, थोड़ा सा हमने डिले किया, तो 20 अप्रैल को हमारा पीजीआई में लगभग बात हो चुकी है। और इस पे यहाँ के जाने के बाद उस काम पे भी लगेंगे हम। 20 जी अप्रैल को हमारा 32वां कैंप ब्लड डोनेशन पीजीआई के सौजन्य से लगेगा। और जैसा आपने बोला कि जो लोग आते हैं जी। उत्तराखंड से, हाँ, क्योंकि बड़े दुखी लोग आते हैं बिल्कुल और सबसे बड़ी समस्या होती है ब्लड की, जब कभी लेना होता है ब्लड बैंक में, देखो, तो उसके लिए। मैं समझता हूँ कि पैसे से सब कुछ मिल सकता है, जी लेकिन एक ऐसी चीज़ है, ब्लड ऐसी चीज़ है, पैसा भी हो, जो मर्जी हो, जी। वो खरीदा नहीं बिल्कुल जा सही, सकता। बिल्कुल सही। तो मैं, आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे को दिन के, मतलब ये नहीं कि हम ये नहीं पूछते कि तुम कहाँ से हो, क्या हो, कहीं से भी हमें फ़ोन आते हैं, मेरे को जी, आते हैं उत्तराखंड के जो लोगों के आते ही है, किसी बाहर के से भी कोई आते रेफरेंस, हैं। हाँ। तो हम कोशिश करते हैं कि उनको ब्लड अरेंज कराने की कोशिश करते हैं। दिन के 2-3 फ़ोन ज़रूर आते हैं। हाँ, क्योंकि चंडीगढ़ में पीजीआई में 32 में अगर किसी को ब्लड चाहिए तो कहीं भी, क्योंकि मैं भी उत्तराखंड युवा मंच से जुड़ा हुआ हूँ, तो डेफिनेटली दिन में 1 या 2 बार मैसेज ज़रूर फ्लैश करता है कि भाई ए नेगेटिव ब्लड चाहिए, बी पॉजिटिव ब्लड चाहिए या ओ पॉजिटिव, तो वो युवा मंच के पास ज़रूर आता है। बिल्कुल। अवध जी, सबसे पहली बात तो मैंने एक बात और सुनी कि आप प्रधान दूसरी या तीसरी बार हैं शायद,
तीसरी बार तीसरी बार। तीसरी बार है। और सबसे अच्छी बात है कि जो लोगों ने आपको जो प्रधान नियुक्त किया था अपने उत्तराखंड युवा मंच रजिस्टर्ड चंडीगढ़ का, वो उसमें कोई इलेक्शन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, वो सर्वसम्मति से बार बार यही कहा गया कि सर धर्मपाल रावत जी को प्रधान बना दीजिए। देखिए, जब किसी व्यक्ति के अंदर कुछ क्वालिटी होती हैं, है ना, कुछ करने का जज्बा होता है, और उनके पुराने जो काम किए हुए हैं उसके जो रिजल्ट सामने आते हैं और मंच को काफ़ी ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हर किसी का ध्यान ये रहता है कि क्यों ना हम इसी बंदे को जिम्मेदारी दी जाए। तो क्या इन जिम्मेदारियों से आप थकते नहीं हैं? जैसा आपने बोला कि मैं तीसरा टेन्योर मेरा इसका प्रेसिडेंट का है, जी ये रेगुलर नहीं है। बीच में एक बार ब्रेक दिया था, जी तो हमारे दूसरे प्रेसिडेंट में उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। जी मैं मानता हूँ कि देखो, आप घर के मुखिया हो, जी तो आप ये जिम्मेदारी आती है, तो आप बिल्कुल। हर कोई जो भी है अच्छा काम करता है। देखो, अपनी ओर से सारे एफर्ट करते हैं, जी तो काम चलते रहते हैं, मंच नहीं रुकता। अब मैं अभी तो मेरे को जैसे आप बोल रहे हैं कि जी। मंच से मैं काफ़ी टाइम, मेरे को हो गया 18 साल हो गए, जी बट मंच 32 सालों से चल रहा है। जी हाँ तो उस टाइम बिल्कुल। भी आपने देखा होगा, जो उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे, मैं तो बार बार कहता हूँ, उन लोगों को सल्यूट करता हूँ कि उन्होंने कैसे किया। आज की डेट में तो बड़ा ही जी हमारा मोबाइल है, मेल है, बिल्कुल बिल्कुल। तो हम ये सारी चीज़ें मैनेज कर लेते हैं। हाँ, वो सुना मैंने, जो पहले जिस समय मोबाइल नहीं होते थे, मेल्स नहीं होते थे, तो जो मंच के जो अपने पदाधिकारी थे वो लोग अपना घर घर जाया करते थे, अपना साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल गाड़ी लेके उनको इनविटेशन देने के लिए कि सर आज हमारा ये प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम है। बिल्कुल, उस टाइम तो गाड़ी तो बहुत ही रेयर होती हाँ थी, शायद टू व्हीलर भी जी किसी किसी के पास होता होगा। जी तो चिट्ठियाँ देने स्पेशल घर घर जाते थे मंच के लोगों को। तो उस टाइम लोगों ने, उन्होंने भी देखो काम किया, तभी मंच आज चल रहा है। 32 साल हो गई। बीच में मैंने 2 साल, मेरा 4 साल का रेगुलर वो था, जी और बीच में किसी और को मतलब ये जिम्मेदारी मंच ने दी। जी हमने उस टाइम भी काम किया, उनके साथ मिलकर किया, आगे भी करेंगे। बिल्कुल। और ये तीसरा मेरा टेन्योर है, तो मैं उन्होंने मेरे को इस लायक समझा, मैं उसका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ उन लोगों का। एक चीज़ और है कि बीच में एक मुहिम चली थी कि जैसे कि आजकल की जो यंग पीढ़ी है या वो है, तो नशे के प्रति काफ़ी इन्वॉल्व देखी जाती है, मतलब जाने अनचाहे ना चाहते भी उधर चले जाते हैं। तो इन सबसे दूर रखने के लिए चंडीगढ़ में एक उत्तराखंड युवा मंच ने एक प्रोग्राम कराया था, शायद उस समय आप ही मंच के प्रधान हैं, आप ही इसी टर्न में हुआ था। और सबसे अच्छी बात थी कि वो जो 2 दिन का जो प्रोग्राम था, एथलेटिक मीट था, उसके बारे में बताइए, क्योंकि उसमें बुजुर्ग भी थे, उसमें एडल्ट्स लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया था, इनफैक्ट 60 साल के लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया था। तो थोड़ा सा उसके बारे में कि वो कैसे मन में आया और कैसे उसको हमने प्रोग्राम को किया, पूरा कंप्लीट किया और बहुत अच्छा कंप्लीट किया। देखो, अभी अभी जब अपने कैंप में थे, कैंप में यहाँ पे, जी तो कोई भाई बात कर रहे थे कि धर्मपाल भाई इम्प्लीमेंट करता, आइडिया देते हैं। जी तो मेरी कोशिश रहती है कि कोई मेरे को आइडिया दे, इम्प्लीमेंट काम करना हमारा है, हम कैसे करेंगे। पूरी तो टीम वो काम जो, करती हाँ, है। वो आइडिया जो दिया था हमारे मंच में सब लोगों ने, जी और खासकर मैं प्रीतम नेगी जी, हाँ, जो प्रीतम, इसी लाइन से हाँ है। वो मेरे मेरुलू.com के ही हमारे हाँ जी, संस्थापक हैं, प्रीतम संस्थापक नेगी जी जी। है। तो जी उन्होंने आइडिया दे कि ऐसा काम करते हैं, और फर्स्ट टाइम वो चंडीगढ़ में हुआ। जी और मैं नहीं बोलना चाहता कि तो इतना सक्सेस हो, आपने भी देखा नहीं, कि बहुत उसमें हमने सक्सेसफुल था। बच्चे से लेके बुजुर्गों तक के प्रोग्राम किया था। 2 दिन जी, का मेल प्रोग्राम था, फीमेल सारे थे उसमें। सारे थे। हाँ लेकिन अब दोबारा इतना, मतलब उसमें इतना टाइम लगता है, सब कुछ ही मतलब था, तो दोबारा हिम्मत ही नहीं हो गई करने की। नहीं लेकिन नहीं, ये कि पर करेंगे, मंच इतना बड़ा है और इतना संगठित है कि दोबारा हो सकता हो है। सकता है। बिल्कुल हो लेकिन मैं सकता है। आपको बताता हूँ एक बार और, जैसे आज हम ट्रैकिंग का पार्ट बने हैं, तो जो हमारे पुराने मेंबर थे, अब हम केदारकांठा है, अब बिल्कुल आप सामने पीक देख रहे हैं, जी हर की दुनिया पे। जी तो वो लोग 10-10 दिन के लिए शायद वो ट्रैक करते थे। जी तो हम तो उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, आइडिया लेते हैं, और मेरी कोशिश रहती है कि मेरे को कोई मंच में कोई आइडिया दे, और मैं पूरी अपनी जिम्मेदारी से उसको करने की कोशिश करता हूँ। और जैसे आपने बताया कि जो हमने ट्रैक उसका स्पोर्ट्स मीट कराया था। हाँ वो जी प्रोग्राम कराया था, बिल्कुल डिफरेंट था। बिल्कुल उसमें हम बिल्कुल। चाहते थे कि बच्चे भी थे, जवान भी थे, बुजुर्ग भी थे, और सारे बेसिकली उत्तराखंड से ही थे, उत्तराखंड से। हाँ और जी। सारी संस्थाओं से थे, जो उत्तराखंड में जितनी भी उसमें, हाँ, संस्थाएं हैं। उसमें एक बड़ी और बात बताता हूँ मैं, जी कि जैसे प्रोग्राम होते हैं, जी कोई पौड़ी, टिहरी, चमोली, जी हमारा जो मंच है, बार बार रिपीट करता हूँ, हमारे साथ भी है। जी यहाँ जौनसार के भी हमारे साथ मेंबर आ रखे हैं, कुमाऊँ के हाँ, भी है, गढ़वाल के भी टेरी है, के भी हैं, पौड़ी के, तो चमोली के, सारे बेसिकली पूरा उत्तराखंड है। उत्तराखंड है। तो ये इस मंच से जुड़कर ये लगता है कि हम एक पूरा उत्तराखंड के लिए काम कर रहे हैं। जी और जो स्पोर्ट्स मीट का था, उसमें पूरा उत्तराखंड के लोग थे, और नो डाउट अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा उस प्रोग्राम का। और उत्तराखंड युवा मंच रुद्रप्रयाग और एक जगह कहीं और गया था किसी के वहाँ, जहाँ अपने हाँ, स्कूल के ये, बच्चों हाँ को जी, वो यार, जूते, मेरे को याद है, वो भी कंप्यूटर, वो मेरा सब। फर्स्ट टेन्योर था। तो उसमें मैंने यही कहा कि कुछ मैं नया चाहता हूँ। जी तो मैं उस टाइम, हमने एक स्कूल अडॉप्ट किया था, पौड़ी में कलजी खाल ब्लॉक कल में, जी हर वहाँ ब्लॉक जब में गए स्कूल थे। है। हाँ
तो वहाँ भी हम 2 बसें ले गए थे अपनी। जी। और मेरी कोशिश ये रहती है कि जहाँ जाना है तो पूरा ग्रुप जाए, ग्रुप जाए। मतलब ये नहीं कि कुछ लोग चले जाए, सब ग्रुप जो जा सकता है ये। हाँ। तो यहाँ भी देखो, आप देख रहे हो कि हाँ, हम 2 एक बस बसें है, लेके, टेम्पो ट्रैवलर है, टेम्पो साथ में ट्रैवलर आए है, हुए हैं, बिल्कुल। और बड़ा अच्छा लगता है। देखो हम जी। यहाँ ये बैठे हैं, कोई अपना कुछ कर रहा है, तो अच्छा मतलब एक फैमिलियर एटमॉस्फेयर हमें मिलता जी। है। तो हम कलजी खाल में हमने फर्स्ट टाइम वो एक ऐसा एक्सपीरियंस किया था, कंप्यूटर से लेके जूते किताबें सब हमने वहाँ पे जी। उत्तराखंड युवा मंच के माध्यम से किया था। जी। और जो मेंबर थे, तो उसके लिए सभी मेंबर्स का मैं दोबारा धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने बोला कि आप ये काम करो। किसी ने डोनेट कंप्यूटर कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया, तो वो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस हाँ, रहा उसमें हमारा। शूज़ वगैरह, ये बिल्कुल सारा कंप्यूटर, कुछ स्टेशनरी वगैरह काफ़ी कुछ दी थी। चलो, अब में क्या है कि धर्मपाल रावत जी अपने उत्तराखंड की संस्कृति के लिए भी काफ़ी काम करते हैं। अब तक इनकी जो है अपने उत्तराखंड की जो फीचर फिल्में, 3 फीचर फिल्में आई हैं। हाँ जी। 3 फीचर फिल्में आई हैं, और थोड़ा सा उसके बारे में बताएंगे प्लीज़। वो देखो, एक्चुअली मेरा प्रोफेशन नहीं था, मैं शौकिया लेता था। जी। और मेरे बड़े भाई वीरेंद्र सजवाण जी, आप जानती हो। हाँ जी, हाँ जी, डायरेक्टर साहब। हाँ, तो उनसे बड़ा लगाव है, अभी हम बातें करते रहते हैं। एक टाइम की बात होती है, हम्म। तो हम पहले प्रोग्राम करते थे, जी। उसमें मैं धन्यवाद करता हूँ चंडी भट्ट जी का, देवेंद्र मुंडेफी जी, वीरेंद्र सजवाण जी, जी। जी। हमारे बड़े भाई शेर सिंह राणा जी। हाँ, सारे कलाकार तो लोग हाँ, हैं ये मेरे उत्तराखंड को के। मिले और कहते चलो जी, तो हम कभी कहीं, तो ये था टाइम था, कॉलेज में थे, कॉलेज से जॉब शुरू कर दी थी। जी। तो एक मेरा ये रहता है कि चलो सब कुछ होना चाहिए लाइफ में। भगवान ने आपको देखो लाइफ दी है, जी। तो उस लाइफ में आप एक एक मोमेंट को कैसे एंजॉय करते हो। अब हम यहाँ पे केदारकांठ आए हैं, बिल्कुल। ये चीज़ शायद दोबारा ना आ पाए, बिल्कुल। तो वो सोचेंगे हम, यार उस टाइम वो कर लेते। जी। तो आपको भगवान कहता है कि आप जाओ और कुछ करो, तो वो भी हमने किया। मैंने कई चीज़ें मैंने एक्सपेरिमेंट की, मतलब मेरा प्रोफेशन नहीं था वो। ओके। तो मैंने पहले लेकिन एक्टिंग देखे तो लगता है कि शायद आप बाय प्रोफेशन, नहीं बाय नहीं, बर्थ वो यही तो करते मैं हैं। देखो एक्टिंग के मामले में तो मैं नहीं हूँ, बट ये कि हाँ, डायरेक्टर साहब जैसे करते थे जी। तो हम कर लेते थे, जी। कराने वाले होते कर लेते थे। जी। और फिर हाँ, थिएटर जरूर की हमने, थिएटर की, जी। टैगोर थिएटर में शिमला जाते थे, ऐसे प्रोग्राम करते रहते थे। तो एक दिन ऐसे ही हमने बात की कि हम अपने कल्चर के लिए क्या कर सकते हैं, हमने पैसे के लिए नहीं देखा। जी। और हम सब लोगों ने एक टीम बनाई, जैसे ग्रुप बनाया, और उसमें स्क्रिप्ट लिखी, ये किया, सारा कुछ ऐसा करके। और पहली फिल्म बात की कि हम अपने कल्चर के लिए क्या कर सकते हैं, हमने पैसे के लिए नहीं देखा। जी। और हम सब लोगों ने एक टीम बनाई, जैसे ग्रुप बनाया, और उसमें स्क्रिप्ट लिखी, ये किया, सारा कुछ ऐसा करके। और पहली फिल्म बनाई थी हमने 2001 में। क्या नाम? माया का सुधीर। माया का सौदेर। तो ओके। उससे, सॉरी मैं नहीं, बात माया तो का कर रहा हूँ। सौदेर, हाँ, माया का सुधीर तो हमारा खुद का प्रोडक्शन था, आपका अपना उससे प्रोडक्शन था। पहले देवेंद्र मुंडेफी जी से मैंने बात की जी। 99 या 98 में। जी। देवेंद्र मुंडेफी जी ने एक फिल्म बनाई थी, बकी बात। दिव्येंद्र मुंडे भी जो जसपाल भट्टी के साथ हाँ, उसमें भी बड़े थे, बहुत ही उल्टा पुल्टा में थे, बहुत से उल्टा फेमस पुल्टा, कलाकार हैं। हाँ जी, और उत्तराखंड के। एक्टिंग उनकी सुपर है। अभी जी। छोटी छोटी क्लिपिंग करते हैं, वीडियो जी। क्लिपिंग करते हैं, जी। प्रोमो ऐड के लिए वो। जी। तो उन्होंने मेरे को वहाँ एक मौका दिया, तो हमने वो हिमाचल में शूटिंग की थी उसकी। जी। तो वहाँ से ऐसा लगा कि चलो कुछ करते हैं संस्कृति के लिए अपनी। तो हम जाते थे, देखो हम उस टाइम बड़ा क्रेज होता था, तो बड़ा अच्छा लगता था, हमें पैसा भी लगता था। आज की डेट में क्या है कि हम देखो शूट कर रहे हैं, उस टाइम क्या होता है, कैमरे के दूसरे होते थे। हाँ, बड़े बीटा बीटा कैमरे बीटा होते थे, कैमरा, जनसेट चाहिए होते थे। तो आजकल तो पावर बैंक में ये सारा और कुछ, इन तो कैमरे से हो जाता है आराम से। कोई फ़ोन नहीं होता था, तो जी। बड़ा मैनेज करना होता था, और टेंशन भी होती थी जी। इतनी। आपने डायरेक्टर साहब कहते थे ये टेक करना ही करना है, ये तो हमारा बिल बन रहा हाँ, है। रील्स लिमिटेड रील्स हाँ, होती थी, तो लिमिटेड वो, रील्स होती थी। हाँ, वो टाइम वो भी एक हमने, 12 मिनट के बाद वो खत्म हो जाती थी, जीरो हो जाती थी बिल्कुल वो बेसिकली। टाइम भी देखा हमने। तो हमने पहली फिल्म मैंने माया का सुधीर की थी, वो हमने पूरी टिहरी में शूटिंग की थी उसकी, जी। और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और देख के लगता, उस टाइम लगता था कि वाकई हम कुछ करते हैं। आज की डेट में आज की डेट में मैं कह रहा हूँ कि अच्छा हो रहा है, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, जी। बट वो टाइम भी हमने देखा है कि कल्चर के लिए कुछ करने की बात की थी। जी। फिर उसके बाद 2 फिल्में और बनाई, जी। तो हमने रामा से रिलीज की थी मूवी ऐसा। ठीक है, रामा ऑडियो जिनकी कैसेट्स रामा आती रामा हैं। जी। कैसेट जी, से। रामा कैसेट्स से। हाँ, तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि हमने मतलब पैसे के लिए नहीं किया, अपनी संस्कृति के लिए, क्योंकि देखो इतनी यूनिट जाती थी, हम 40-50 लोग होते थे। जी। तो वहाँ पे लोगों को, हम सपोज कुछ मार्केट में जा रहे हैं, कुछ सामान खरीदा, तो लोगों को रोज़गार मिलता था, और एक मुहिम चलती थी। तो ये मुहिम मैं ये नहीं कह रहा कि हमने चलाई है, जी। बहुत बड़े सीनियर कलाकार थे, उन्होंने शुरू किया इसको, तो हम तो एक छोटा सा हिस्सा थे उसमें, कि अपनी संस्कृति के लिए कुछ काम करें ऐसा। तो अब आगे युवा मंच क्या करने जा रहा है आने वाले टाइम में, जब तक आप हैं, आपके नेतृत्व में, बाकी फिर कोई और आएंगे? देखो युवा मंच का भी जैसे मैंने बात की, हमारा जो मेनली फोकस रहता है कि ब्लड डोनेशन कैंप पे, जी। तो वो
वो एक्चुअल में सोशल कॉज है। बिल्कुल अब ये देखो यहाँ आ रहे हैं, ये भी है सोशल, हम एक्टिविटी करते हैं, जी फिटनेस के लिए रहता है जी या कुछ ऐसा, बट वो उसके लिए तो हम पूरी टीम हमारी मतलब वो सबको रहता है कि कब ब्लड डोनेशन कैंप आएगा, और कई लोग पूछते भी है कब कर रहे हो, तो हमारी पूरी टीम उसमें काम करती है, और वो अगला हमारा प्रोग्राम ब्लड डोनेशन कैंप अप्रैल में हम उसको कर रहे हैं। चलो वो भी जरूर सफल होगा, बहुत अच्छा सफल होगा। ये थे हमारे बीच में उत्तराखंड युवा मंच के जो प्रधान हैं धर्मपाल रावत जी, जिन्होंने इस ट्रैकिंग के दौरान ही हमें मेरेमुल्क.com के लिए अपना समय दिया। तो धर्मपाल रावत जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं दोबारा से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, Thank आपकी you. पूरी टीम का, कि आप जो उत्तराखंडी संस्कृति को बचाने के लिए मेरेमुल्क.com जो काम कर रहे हैं, वाकई बहुत ही सराहनीय काम है, और आपके लिए, इसके लिए आपका Thank you. साधुवाद भी है। थैंक यू। अभी जैसे हमने देखा भी, आपने टैगोर थिएटर में एक प्रोग्राम कराया हाँ जी, था, हाँ जी, मेरे मुल्क मेरी तो पहचान। बिल्कुल यूनिक एंड डिफरेंट जो कहते हैं, जी। कि प्रोग्राम बहुत सक्सेस था, और हम लोगों ने भी आपने बोला, हमने भी आपके नहीं साथ नहीं, देखो जितना कर सकते थे। प्रोग्राम जरूर कहने के लिए जरूर था मेरेमुल्क.com, चाहे उसमें अजय गौड़ जी हो, धीरेन्द्र नेगी हो या प्रीतम नेगी हो, लेकिन जो टीम थी उस टीम में देखो सभी लोग थे, युवा मंच से थे, और जितनी भी संस्थाएं हैं बेसिकली चंडीगढ़ की, सब लोगों ने सभी हमें वॉलंटरी अपना सपोर्ट दिया था। तो बहुत अच्छा रहा वो हमारा प्रोग्राम। आप लोगों की वजह से बट जी। मेन क्रेडिट देखो हाँ। आपकी सोच को जाता है। थैंक अगर आप यू। सोचते हैं ना ऐसा प्रोग्राम, तो संस्थाएं क्या कर लेती। हाँ, कुछ लोग देखिए बात करते हैं कि हम ना अपने इंटरव्यू हिंदी में करते हैं और हम अपनी संस्कृति की बचाने की बात करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम या गड़ल नहीं बोल सकते हो या हम थे कुमाई नहीं आंद या कुछ वो बात नहीं आती है। ये इसलिए कि जो हमारी जो नई पीढ़ी है वो इसको समझती है, देखती है, उसके बाद जो हम प्रोग्राम करते हैं वो हमारे सारे उत्तराखंडी लैंग्वेज में होते हैं, तो सिर्फ उन तक पहुंचने का हमारा ही जरिया है, जो इसलिए हम थोड़ा हिंदी में बात करते हैं। नहीं, आपने बड़ी सही बात बोली, मैं भी बता रहा हूँ। देखो, गढ़वाली में बोलना कोई वो नहीं है, लेकिन जो चैनल है, अभी इनफैक्ट आप देखोगे कुछ फिल्में आती है जी तो वो हिंदी में भी आती है, ताकि लोग बिल्कुल ज़्यादा पहुंच सके, उसका वो पहुंच रीच हो सके हमारे हाँ उन जी। तक। और हाँ। बाकी जहाँ तक बात है, देखो हम दोबारा रिपीट करते हैं, हम गढ़वाल कुमाऊं में बिल्कुल भेदभाव नहीं करते। नहीं नहीं, हमारा उत्तराखंड जो युवा मंच है, हमारा जो मेरेमुल्क.com है, हाँ। वो मेरे मुल्क यानी कि पूरा मुल्क है हमारा, पूरा बिल्कुल। उत्तराखंड है वो नहीं, है। हम बोलते हैं, अभी जैसे हम बात कर रहे थे, गढ़वाली में बात कर रहे हैं, बट एक प्लेटफॉर्म होता है कहाँ पे क्या बात सबके लिए करनी है, है। बिल्कुल अब देखो हम ऑफिस में जाते हैं, वहाँ पंजाबी में बात करनी बिल्कुल पड़ती है, बिल्कुल। तो ये कि ऐसा नहीं है कि हम आपको कोई कह रहा है कि ऐसा वो करते हो, वो गलत है। ठीक है, हर जगह हर चीज़ की रिक्वायरमेंट अलग होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरेमुल्क.com को आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी आपसे मुलाकात होगी, बाकी बीच में ट्रैकिंग की सारी चीज़ें हम आपको दिखाते रहेंगे इसी दौरान। बहुत थैंक यू धन्यवाद। आप सभी लोगों का धन्यवाद। प्लीज़ हमारा जो यूट्यूब चैनल है मेरेमुल्क.com या मेरेमुल्क ऑफिशियल, उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, तो आपसे हमें बूस्ट मिलता है। हम इसी तरह से अभी और भी जो हमारे उत्तराखंड के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो हमारे कलाकार हैं, अभी किशन महिपाल जी का इंटरव्यू आने वाला है आपके सामने, तो बहुत ही जल्दी ऐसे हम इंदर आर्या जी का, अंजलि खरे जी, अपने चौहान जी हैं, अपने रोहित चौहान हैं, इन सबको आपके सामने लेके आएंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ कमेंट जरूर करना प्लीज़। हाँ, अगर हम कुछ गलत भी कर रहे हैं, आपको गलत लगता है, तो प्लीज़ उसमें कमेंट कीजिए कि हम उसको सुधार सकें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।